हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। शिव मेडिकास्ट चैनल। आज आप लोगों को डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाने जा रहा हूँ। डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में आप लोग देखिएगा क्या क्या आता है। द इन्फ्लामेशन ऑफ द इंटेस्टाइन ट्रैक्ट is the most common ailment due to bacterial or viral infection. The infections are also caused by the parasite of the intestine like tapeworm, roundworm, threadworm, hookworm, pinworm, etc. मतलब हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं उसमें टेपवार्म, राउंडवर्म, थ्रेडवर्म, हुकवर्म, पिनवर्म, etc. प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। आप देखिए जॉन्डिस में क्या होता है स्टूडेंटों। द लिवर इज अफेक्टेड, स्किन एंड आई टर्न येलो ड्यू टू द डिपोजिट ऑफ बाइल पिगमेंट। आपने कभी देखा होगा किसी भी पेशेंट को जब जॉन्डिस हो जाता है तो उसके आईज येलो पड़ जाते हैं, स्किन येलो पड़ जाती है, उसको थकान बहुत लगती है। वो बाइल पिगमेंट लीवर में होता है, वही ज़्यादा सीक्रेट होने लगते हैं, वहाँ पर वही आई पे आकर डिपोजिट हो जाते हैं। और फिर आप आगे देखिए वोमिटिंग कैसे होती है। तो इट इज द इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट्स थ्रू द माउथ। दिस रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल बाय द वोमिट सेंटर इन द मेडुला। ये फीलिंग ऑफ नोजिया प्रीसीड्स वोमिटिंग। हमारे नर्वस सिस्टम में एक जगह लोकेटेड होता है जिसको सेंटर ऑफ मेडुला बोला जाता है। वहां से हमको फीलिंग आती है कि हमको वोमिटिंग करना है, जो माउथ के द्वारा इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ द्वारा बाहर निकल जाता है, जो हम खाए होते हैं खाने। आप आगे और देखिए डायरिया क्या होता है। तो द अबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट। द अबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मतलब यही होता है जब आदमी के पेट में फ्रीक्वेंसी अबनॉर्मल हो जाती है। एंड इंक्रीज लिक्विडिटी, मतलब लिक्विडिटी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। जैसे हम लिक्विडिटी में पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाता है। ऑफ द फीकल डिस्चार्ज। फीकल मतलब वही मल जिसको बोलते हैं, नेटिंग बोलते हैं, वही होता है। डिस्चार्ज इज नोन एज डायरिया। यही ज़्यादा डिस्चार्ज होने लगता है भाई, इसलिए डायरिया हो जाता है। इट रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, मतलब एब्जॉर्प्शन स्टमक कम कर पाता है, इसलिए देखा होगा आपने कभी जिसको डायरिया हो जाता है उसको डिहाइड्रेशन हो जाती है, उसका मुख बहुत सूखता है। डायरिया में एक कंडीशन होता है। आप देखिए कॉन्स्टिपेशन क्या होता है। कॉन्स्टिपेशन एक प्रकार का दर्द होता है, कब्ज जिसे बोलते हैं स्टमक में। तो इन कॉन्स्टिपेशन द फीसेस आर रिटेन्ड विथिन द कोलन एज द बाउल मूवमेंट अकर इरेगुलर। कॉन्स्टिपेशन में तो एक कोलन होता है, एक पार्ट होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है उसी में जाकर ये इरेगुलर हो जाता है, फीसेस उसी में रिटेन विथिन द कोलन, मतलब रिटेन इसी में फिर लौट जाते हैं कोलन में, इसी से कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। ठीक है स्टूडेंट। अब आगे देखिए आप इनडाइजेशन क्या होता है। इनडाइजेशन ये होता है कि इन दिस कंडीशन द फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड लीडिंग टू ए फीलिंग ऑफ फुलनेस। द कॉजेज ऑफ indigestion are inadequate enzyme secretion, anxiety, food poisoning, overeating and spicy food। तो ये कह रहा है इंडाइजेशन कैसे हो जाता है कि कभी कभी फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्ट, मतलब फूड जो खाना हम सब खाते हैं
वो फूड ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो लीडिंग टू ये फीलिंग ऑफ फुलनेस, हमको महसूस होता है कि हमारा पेट भरा भरा है, तना तना सा लगता है। तो द काजेस ऑफ इनडाइजेशन आर इंडिक्यूट मतलब कम मात्रा में एंजाइम सिक्रीशन हो पाते हैं, कम मात्रा में। जो हमारे स्टमक में एंजाइम है, लाइसोजाइम है, बाइल पिगमेंट है, अमीनो एसिड रिलीज होते हैं, ये सब कम रिलीज हो पाते हैं, सलाइवा में कम एंजाइम रिलीज हो पाते हैं, इसलिए हमको एंजाइटी, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग महसूस होने लगती है। एंड स्पाइसी फूड कम खाना चाहिए, जैसे मसालेदार अधिक कम खाना चाहिए, तो उसमें ये दिक्कत होने लगती है। फिर आप आगे चले आइए, पीईएम क्या होता है। पीएम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। आपने कभी देखा होगा कि बच्चों में कुपोषण हो जाता है, तो कुपोषित बच्चों को ही माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो इसमें दो कैटेगरियां होती हैं, एक होती हैं मैराथमस, एक होती हैं काउस्कोर। तो आप देखते हैं इसमें आप आगे पढ़ा जाए, नेक्स्ट देखा जाए क्या होता है। तो डाइटरी डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड टोटल फूड कैलोरीज आर वाइड स्प्रेड इन इन in many underdeveloped countries of South and Southeast Asia, South America and West and Central Africa. Protein energy malnutrition (PM) may affect large section of the population during droughts, famine, and political turmoil. This happened in Bangladesh during the Liberation War and in Ethiopia during the severe drought in mid-18। कह रहा है कि उस समय बहुत सूखे अकाल पड़ गए थे mid-18 सेंचुरी में। तो पीएम प्रोटीन एनर्जी malnutrition affects infant and children to produce मैराथमस एंड कौस्योकर। तो मैराथमस इज प्रोड्यूस बाई स्मॉल्टेनियस डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। आप एक चीज बहुत डीपली ध्यान में रखिएगा कि इसमें एक क्वेश्चन आता है कि आपसे पूछ लेगा कि मैराथमस में क्या दिक्कत होता है। तो आप ये मेन पॉइंट याद रखिएगा कि डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज, इट इज फाउंड इन इन्फेंट लेस देन ये ईयर इन एज, मतलब लेस देन एक ईयर से नीचे ही होते हैं, उनमें मैराथमस इन्फेंट में मैराथमस होने के चांस ज्यादा रहते हैं। इफ मदर्स मिल्क इज रिप्लेस्ड टू early by other foods which are poor in both protein and calories value। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपने कभी डॉक्टर के पास गए होंगे तो आप डॉक्टर बताता है कि माँ का मिल्क जो होता है 6 महीने तक प्रॉपर पिलाना चाहिए, क्योंकि माँ के दूध में एक बहुत जबरदस्त प्रोटीन होती है, एंटीबॉडीज शायद ए होता है, कंफर्म नहीं है, देख लीजिएगा आप लोग। इज फाउंड इज इन्फेंट रिप्लेस बाय अदर प्रोटीन मिल्क कोलिजोली। दिस ऑफन if the mother has second pregnancy or childbirth, when the older infant is still too young, in marasmus protein deficiency impair growth and replacement of tissue, protein stream emaciation of the body and thinning of limbs result, the skin becomes dry, thin and wrinkles, growth rate and body weight decline considerably. Even growth and development of brain and mental faculties are impaired. Kwashiorkor is produced by protein deficiency and
accompanied by calorie deficiency. It results from the replacement of mother milk by a high calorie, low protein diet in a child more than 1 year in age. मतलब इसमें क्या होता है, जो क्वाशोरकर होता है 1 साल से ज्यादा बच्चों में ज्यादा ही देखा जाता है. लाइक मिनासमस क्वाशोर सो वास्टिंग ऑफ मसल्स, थिनिंग ऑफ लिम्स, मतलब इसमें पैर पतले हो जाते हैं, मसल कमजोर हो जाते हैं, फेल्यूर ऑफ ग्रोथ कम हो जाता है, एंड ब्रेन डेवलपमेंट कम हो जाता है. बट अनलाइक मिनासमस सम फैट इज स्टिल लेफ्ट अंडर. मिनासमस में क्या होता है कि पैर में कम मांस रहते हैं, मसल कम रहते हैं. द स्किन मोर इवर इज एक्सटेंसिव, ओडिमा एंड स्वेलिंग ऑफ बॉडी पार्ट आर सीन. आपने कभी कभी बच्चों को देखा होगा, किसी किसी को पैरों में ओडिमा मतलब सूजन हो जाता है, शरीर में सूजन होता है, पैरों में सूजन होता है, पेट बहुत ज्यादा निकल जाते हैं. उसी को मेडिकल टर्म में ओडिमा बोला गया है. तो ये है 2 प्रकार के डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन डिसऑर्डर होते हैं. ये स्टूडेंट आप लोग बेहतर तरीके से याद रखिए कि मेरेस्मस क्या होता है और क्वाशोरकर क्या होता है. इसमें बहुत सुपरफिशियल क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से, तो ये आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिए. अब ऐसे हम अपने YouTube चैनल पे शिव मेडिकॉस आप लोगों को मैं बेहतर से बेहतर सुविधा देने की कोशिश करूंगा कि आप लोग का बेहतर, हमारे तरफ से जो भी त्रुटि हुई है आप कमेंट करके हमारे इनबॉक्स में बताएं कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, और धीरे धीरे हम और प्रोग्रेस करेंगे, इम्प्रूवमेंट करेंगे और बेहतर आप लोग को सुविधा देने के लिए. तो आज के लिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, और सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल को शिव मेडिकॉस. थैंक